Good morning students. Welcome to online classes of mathematics. So जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी में हमें लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखे थे. आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे. जैसे कि हमने थ्योरम्स देखी थी, उस पर बेस हमने एग्जांपल्स देखे. उन एग्जांपल्स में हमें कुछ और रिजल्ट मिले. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. क्या मतलब हुआ था इसका कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए. मतलब अगर किसी ग्रुप जी के सभी अवयव सेल्फ इनवर्स हो तो क्या होता है, जी हमारा अबेलियन ग्रुप होता है. ये देखा था हमने. ऐसा हो सकता है या तो आपको ये दे दे डायरेक्ट तब बताना हो अबेलियन ग्रुप, या आपको दे दे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तब भी हमें बताना होगा कि वो अबेलियन ग्रुप होता है. मतलब किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव सेल्फ इनवर्स हो तो हम कहेंगे कि वो अबेलियन ग्रुप होता है. फिर सेकंड एग्जांपल में हमने फिर अबेलियन ग्रुप के लिए देखा एक प्रॉपर्टी. क्या देखी? हमने देखा था अगर ए बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तब भी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप. और अगर अबेलियन ग्रुप है तब तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही. यही देखा था हमने. फिर ऐसे हमने और रिजल्ट लिखे थे एग्जांपल्स के लिए. हमने ऑर्डर देखा था, किसी एलिमेंट को ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एंड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के. तो थ्योरम पर बेस ही एग्जांपल्स थे, इनसे भी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सिक्स्थ. सिक्स एग्जाम्पल. इसमें हमें क्या चाहिए, किसी समूह जी में यदि दो कोटि का केवल एक ही अवयव हो, किसी समूह या ग्रुप, किसी ग्रुप जी में यदि दो कोटि का मतलब दो ऑर्डर हो जिसका ऑर्डर 2 हो, दो कोटि का अवयव केवल ए ही हो, केवल ए ही हो, तो सीध क्या करना है हमें, या प्रूफ करना है कि ax इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g. ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है. सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि g हमारा ग्रुप है. उसके बाद हमें दिया है एलिमेंट ग्रुप है तो उसमें एलिमेंट्स का कुछ ऑर्डर होगा. हमें दिया हुआ एक दो ऑर्डर का अवयव है और केवल एक ही है, केवल ए ही है. उसका नाम हमने ए दिया है जिसका ऑर्डर 2 है. हमें ये शो करना है जी ग्रुप जो दिया होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, एंड एक एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर क्या है 2, ए बिलोंग्स टू जी, उसका ऑर्डर 2 के. अब आपको कुछ प्रॉपर्टी याद है क्या, एक जैसे कि हमने लिया था ए बिलोंग्स टू जी, उसके लिए ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. हमने ये प्रूफ किया था ना, किसी एलिमेंट का ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स के ऑर्डर के इक्वल के. सो यहाँ दिया हुआ है ए का ऑर्डर 2, इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2. ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है यदि, डेट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी 2 होगा. यही होगा. इसका मतलब एक तो ए का ऑर्डर भी 2 है और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी 2 है. 2 एलिमेंट आ गई जिनका ऑर्डर 2, लेकिन हमें तो दिया हुआ है केवल ए ही है, एक ही एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 है. इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट था ये क्या होगा, ए के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने निकाल दिए दो एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2, बट हमें क्वेश्चन में दिया है केवल एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 2. इसका मतलब ये और ये इक्वल होना पड़ेगा. अब
ऑर्डर सेम होने से हम नहीं कह सकते थे कि वो एलिमेंट भी सेम होंगे, बट यहाँ कह रहे हैं कि केवल एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, तब तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल होंगे। परंतु जी में 2 कोटि का या 2 ऑर्डर का अवयव केवल ए ही है, दिया हुआ है हमें 2 कोटि का अवयव केवल ए ही है, इसलिए क्या होगा, ए किसके इक्वल, एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होगा, यही होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो ए एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल। अब हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर साइड लेफ्ट साइड से x इनवर्स ए एक्स ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रुप तो दिया हुआ है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड लेफ्ट साइड से x से मल्टीप्लाई करने पर यही किया है ना हमने, x से मल्टीप्लाई करने पर सो हमें क्या मिला, x इनवर्स, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी, ये तो एज इट इज ये मिल गई आइडेंटिटी ax। यदि x इनवर्स क्या हो गया हमारा, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को किसी अवयव से मल्टीप्लाई तो हमारा क्या मिलेगा, ax इज इक्वल टू x से। और ये तो फॉर ऑल कि सभी एलिमेंट के लिए लिया था, x की वैल्यू कुछ भी लें ये इक्वल ही आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, तो चलता ही आ रहा है। यही तो हमें निकालना था, ax मतलब a को g के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g का मतलब a को g के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, वो क्या होगा, कम्यूट करेगा, मतलब इधर से ऑपरेट किया या उधर से ऑपरेट किया इक्वल आ रही है। यही हमारी आ गया क्वेश्चन, यही हमें दिखाना था। ए को जी के किसी भी अवयव के साथ ऑपरेट करने पर वो उसके साथ कम्यूट करता है। एक तरह से कम्यूट की डेफिनेशन ही है ना ये, बट कम्यूटेटिव नहीं है। सभी एलिमेंट जरूरी थोड़ी है हम कहें कि कम्यूट कर रहे हैं आपस में, हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट कहा है जो ग्रुप के सभी एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है। सो ये हमने निकाल हो गया हमारा 6th एग्जाम्पल। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल। अब 7th एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यदि जी एक ग्रुप है, एग्जाम्पल 7, यदि किसी ग्रुप में 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए यदि किसी ग्रुप में 3 क्रमागत मतलब क्रम वाइज, जैसे कि 1 2 3 क्रम वाइज है ना, ये सीरीज वाइज 3 क्रमागत पूर्णांकों, क्या क्या नाम लिया हमने, m+1 एंड m+2, ये सिंबल डिनोट किए हुए हैं। इनके लिए ए बी की होल रेज टू पावर m इक्वल होता है अगर a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू g, तब क्या होगा, तो सिद्ध करना है हमें कि g एक अबेलियन ग्रुप है। फिर हमें अबेलियन सिद्ध करना है, कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। क्वेश्चन क्या है, ग्रुप दिया हुआ है हमें, उसके अलावा अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत इंटीजर्स के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तब हम कहेंगे कि वो हमारा अबेलियन ग्रुप कब दिखाते हैं हम, ग्रुप हो गया, हमें दिखानी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तब हम कह देंगे कि वो अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, गिवन है हमें जी एक ग्रुप है और ये क्या है, 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए ये कंडीशन, जैसे कि ए बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n,
3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए, एक पूर्णांक m, उसके बाद नेक्स्ट m+1 के लिए भी m+1, इसके लिए ये कंडीशन a की पावर करें या b की पावर करें इक्वल ही आएगी। एंड थर्ड m+2 के लिए भी a⁻m+2 b⁻m+2 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g के लिए ये दिया हुआ है हमें। 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, मतलब m की जगह m+1 और m+2 हो सकता है इनकी वैल्यू कुछ दे दी हमें, 1 2 3 भी दे सकते हैं, बट यहाँ हम जनरल के लिए प्रूफ कर रहे हैं। ये दिया हुआ है तो प्रूफ क्या करना है हमें कि G एक अबेलियन ग्रुप, इसके लिए क्या प्रूफ करना होता है, AB = BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, क्योंकि ग्रुप तो है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दिखानी है कि वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूटेटिव क्रम विनियमितता प्रॉपर्टी, AB = BA। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें जो दिया हुआ है उसका यूज़ करते हैं हम। अब देखो ab⁻m+2 दिया हुआ है हमें, इसका यूज़ करके हम ऐसे नहीं लिख सकते, ab⁻m+1 ab मतलब 2 है, ऐसे होता है अगर 2 2² तो ऐसे लिखते हैं ना 2.2, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है, पावर ऐड करने पे m+2 ही आ रहा है, इसको m+1 एंड a भी लिख दिया। ऐसा क्यों किया, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से इक्वेशन नाम दे दो इनको 1 2 एंड 3, यहाँ से लिख सकते हैं इसको a⁻m+2 b⁻m+2। अब इसके लिए यहाँ से सेकंड इक्वेशन से a⁻m+1 b⁻m+1 एंड ab, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट करी। अब पता चल रहा है ना क्यों किया हमने अलग अलग, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता थी ab⁻m+1 की, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब देखो, अब a⁻m+2 को हम लिख सकते हैं a b⁻m+1 b, m+2 को m+1.a अलग अलग कर दिया, m+2 को फिर m+1 b, इधर तो एज इट इज टर्म। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट साइड में a⁻m+1, इधर भी a⁻m+1, ये कैंसिल, एंड इधर से b से b कैंसिल। हमने इनको अलग अलग क्यों लिखा, ताकि हम फैक्टर उसको कैंसिल कर सकें, फैक्टर को के कैंसिल बाय कैंसिलेशन लो, मतलब कैंसिल हम करते थे ना, कैसे करते थे, वही मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं बाय कैंसिलेशन लो, क्योंकि ग्रुप है तो हमें पता है कि कैंसिल तो कर सकते हैं हम। क्या वैल्यू आई, बीच वाली टर्म, यहाँ भी बीच वाली b⁻m+1 एंड a, ये टर्म आएगी। ओके, अब देखो अगर हमने ये निकाल दिया, अगर हमें अब निकालना है a⁻m से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम दोनों तरफ, क्योंकि a एक दिया हुआ है, एक बार a⁻m से मल्टीप्लाई करेंगे a⁻m+1 हो जाएगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, हमने मल्टीप्लाई किया a⁻m
दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, एक तरफ नहीं कर सकते, करेंगे तो दोनों तरफ ही करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। b रेज़ टू पावर m प्लस 1a, यही होगा। अब एसोसिएटिव था, ग्रुप था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम। अब देखो a रेज़ टू पावर m, अब b रेज़ टू पावर m प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि a रेज़ टू पावर m है, अगर हम फैक्टर करें b रेज़ टू पावर m अलग अलग कर सकते हैं, और b क्या था? ये एंड ये, ऐसे हो गया। सही है ना? ये a रेज़ टू पावर m a आएगा एसोसिएटिव, इसको ऐसे इधर किया और यहाँ भी इनको फैक्टर किया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? a रेज़ टू पावर m प्लस 1 और b रेज़ टू पावर m प्लस 1, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ भी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होएगी, ऐसे लिख लो। इसको यहाँ फैक्टर कर सकते हैं b रेज़ टू पावर m b। अब यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ना इसके और इसके बीच में, तो क्या होगी? a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर m b a, ये टर्म आ गई। अब देखो हम इसको ये लिख रहे थे, तो इस टर्म को हम ये नहीं लिख सकते होल पावर, ये वही टर्म है ना, हमने लिख दिया इसको a b रेज़ टू पावर m प्लस 1। एंड इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन से ए बी की होल रेज़ टू पावर m एंड ये बी a लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, ये और ये इक्वेशन। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं फिर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a b रेज़ टू पावर m है और यहाँ भी m प्लस 1 है, तो अलग अलग करें तो कैंसिल होने का लग रहा है ना, हमें आइडिया मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। b a, अब फिर इसमें कैंसिल करेंगे, इधर से ये कैंसिल, बचा क्या? यहाँ पे a b और यहाँ पे b a, a b इज इक्वल टू b a, यही तो हमें निकालना था। a b इज इक्वल, यह हमने जनरल लिया ना फॉर ऑल a b, ये भी सभी के लिए ही आएगा, तो ये आ गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे? सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हमने वो लिख लिया, निकालना क्या है हमें पता चल गया, हमें ये इक्वल दिखाने हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये टर्म दी हुई है हमें a b रेज़ टू पावर m प्लस 2 हाईएस्ट पावर ली, उसको हम अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं ना, a b रेज़ टू पावर m प्लस 1 और a b। अब इसके ऊपर ये टर्म है, अब ये टर्म तो हम अभी देख के आए हैं, हमारी थर्ड इक्वेशन ही है, तो हमने उसका यूज़ कर दिया यहाँ पे। एंड ये अब ये देखो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारी, तो यहाँ भी यूज़ कर दिया इसका। पता चल रहा है ना अलग अलग क्यों किया? ताकि सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर सके हम। अब यहाँ हमें दिख रहा है a रेज़ टू पावर m प्लस 1, इधर m प्लस 2, इसका मतलब इधर m प्लस 1 भी है, तो उसको हमने अपनी सहूलियत के लिए अलग अलग कर दिया m प्लस 1 और a, ताकि हम कैंसिल कर पाएँ, उनको आइडिया हो जाए, मतलब हमें क्लियर हो जाए कि हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी कर सकते थे कैंसिल, बट किसी बच्चे को हो सकता है डाउट हो थोड़ा भी, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। ओके, अब इधर भी दिख रहा था हमें b, तो इसको हमने b रेज़ टू पावर m प्लस 1 और b लिख दिया। फिर b से b कैंसिल, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन, क्या टर्म आई हमारी ये। अब देखो यहाँ इधर तो हमारे पास b रेज़ टू पावर m प्लस 1 है, लेकिन इधर तो ओनली a है। अगर हम इधर भी a रेज़ टू पावर m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वैसे इधर भी देख लो b रेज़ टू पावर m प्लस 1 है, अगर a रेज़ टू पावर m से मल्टीप्लाई कर दें तो a रेज़ टू पावर m प्लस 1 बन जाएगा ना।
इसलिए हमने a रेज़ टू पावर m से मल्टीप्लाई किया। एंड इधर, अब इधर साइड देखो, b रेज़ टू पावर m प्लस 1 था। अब a रेज़ टू पावर m से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो हमने कर दिया इधर मल्टीप्लाई। अब ये कितना मिला हमें, a रेज़ टू पावर m प्लस 1, b रेज़ टू पावर m प्लस 1, एंड ये टर्म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए सब पे यहाँ। अब ये वापस वही फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन यूज़ करी, फिर उनको कैंसिल आउट करके हमें ये मिल गया ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब हमने दिखा दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा जी है अबेलियन ग्रुप, जी अबेलियन ग्रुप या अबेली समूह, यही होगा ना। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा 7th एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स में क्या करना है, वही स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि क्या हम क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या मिल जाए हमें निकालना क्या है और दिया क्या हुआ है हमें प्रॉपर्टीज़, उसका यूज़ करके हमें थोड़ा आइडिया लगाना होता है। ओके, और वही है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएंगे कि हाँ हमने यहाँ इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ ये कैंसिल कैसे किया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें दिया हुआ है जी एक कम्यूटेटिव ग्रुप और ए बी कहाँ से है, जी में से बिलोंग कर रही हैं। तो हमें प्रूफ करना है ए बी रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n बी रेज़ टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है ए बी कम्यूटेटिव ग्रुप के अवयव हैं। हमने लिख लिया कम्यूटेटिव ग्रुप और ए और बी उसके अवयव हैं। देन हमें प्रूफ करना है ये चीज़, ए बी होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n बी रेज़ टू पावर n। ओके, सो अब हम देखते हैं। देखो n इंटीजर है, इंटीजर्स में ऋणात्मक, धनात्मक और 0 3 केस बनते हैं। सो हम वही 3 केस लेके चलेंगे, 0 नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। सो सबसे पहले हमारा केस फर्स्ट है जब n इज इक्वल टू 0 हो, व्हेन n इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट n की वैल्यू 0, इंटीजर है तो 0 भी होगी। अब उसके लिए देखते हैं ये और ये इक्वल हैं क्या। हमने लिया राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ए बी रेज़ टू पावर n मतलब 0। अब किसी की पावर 0 होने का मतलब हमने देखा था ना, किसी भी अवयव की पावर 0 करने पर हमें आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो हमने लिख दिया आइडेंटिटी। इसको हम आइडेंटिटी डॉट आइडेंटिटी लिख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी ही मिलेगी ना यहाँ भी। अब आइडेंटिटी, फिर किसी एलिमेंट की पावर 0 करने पर आइडेंटिटी मिल रही है, तो आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं ये, जैसे यहाँ से हमने किया वैसे यहाँ से ये भी कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी को हम किसी दूसरे अवयव के पावर 0 कर सकते हैं। तो ये क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड जिसके अंदर हमने 0 पुट किया, सॉरी राइट हैंड साइड n की जगह 0 b की जगह 0। यही तो हमें निकालना था कि ए बी रेज़ टू पावर 0 इक्वल होगा ए रेज़ टू पावर 0 बी रेज़ टू पावर 0, जहाँ पर n क्या है 0। तो केस फर्स्ट ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है हमारी कंडीशन, n क्या हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0।
के एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं n इज इक्वल टू, अगर हमने लिया 1, n को 1 लिया मतलब ए बी रेज टू पावर। अब हमें निकालना क्या है, एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन। अब वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या करते थे, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मतलब सिद्ध करके दिखाया, फिर n इज इक्वल टू k के लिए मान लिया, और अगर ये जो माना है हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ गया तो हम कह देते हैं कि वो सभी के लिए ट्रू हो गया। यही करते थे। तो सबसे पहला टास्क है हमारा, हम देख रहे हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए ए बी रेज टू पावर 1, इसको हम a रेज टू पावर, किसी की पावर 1 तो वही होता है ए बी, इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर 1। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ए बी रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 1। n की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या हुआ, रिजल्ट जो हमारा उपरोक्त रिजल्ट था या परिणाम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ट्रू हो गया। ऐसे प्योर हिंदी वाला तो कोई नहीं है ना कि जिसको रिजल्ट ना पता हो, परिणाम को परिणाम ही लिखना है। बिकॉज हम जितने इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करेंगे उतना ही ईजी होगा याद रखना भी, क्योंकि परिणाम और रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस लगता है ना, कई कई इंग्लिश के वर्ड भी ईजी होते हैं। सो हमें क्या मिल गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया ये। अब हम मान के चलते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तब अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हमें क्या देखना है, ए बी के होल रेज टू पावर k इज इक्वल टू, अगर ये वाला रिजल्ट n की वैल्यू k रखे तब ट्रू है तो यही आएगा। ओके, अब नाउ अब हमें क्या देखना है, ए बी रेज टू पावर k प्लस 1 के लिए, इसके लिए देखना है हमें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी रेज टू पावर k, अलग अलग फैक्टर। अब ए बी रेज टू पावर k पर ये वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मतलब इसको केस फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। क्या अप्लाई किया हमने, ए रेज टू पावर k, ये रिजल्ट अप्लाई किया यहाँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए रेज टू पावर k एंड b रेज टू पावर k बाय इक्वेशन 2। ये तो इक्वेशन 2 से था, एंड ये क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये लगा सकते हैं ना। अब देखो हमें दिया हुआ है जी एक कम्यूटेटिव ग्रुप, क्रम विनिमित प्रॉपर्टी है, तो हम बी ए रेज टू पावर k को ए रेज टू पावर k b नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं ना एस जी कम्यूटेटिव। तो हमने लिख दिया ए रेज टू पावर k b और b रेज टू पावर k, ये लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब आया, ए बी रेज टू पावर k प्लस 1 की वैल्यू हमें मिली, ए रेज टू पावर k बी रेज टू पावर k। अब फिर एसोसिएटिव ए और ए रेज टू पावर k बी रेज टू पावर k, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए रेज टू पावर k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं बी रेज टू पावर k प्लस 1। यही तो हमें निकालना था कि ए बी रेज टू पावर k प्लस 1 किसके इक्वल, ए रेज टू पावर k प्लस 1 एंड बी रेज टू पावर k प्लस 1।
तो क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आया, k के लिए हमने मानना ट्रू, k प्लस 1 के लिए फिर ट्रू आ गया। इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं ना हम यहाँ, या गणितीय आगमन सिद्धांत से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो अब ये क्या आया, इसका मतलब ये क्या होगा, सभी पूर्णांकों के लिए ट्रू होगा, यह सभी पूर्णांकों या सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू होगा। सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है अगर ये, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी रेज़ टू पावर एन क्या होगा, इक्वल होगा ए रेज़ टू पावर एन बी रेज़ टू पावर एन के। तो हमारा सेकंड केस भी प्रूफ हो गया। मतलब जब भी हमारा इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, उस केस में अगर जी कम्यूटेटिव ग्रुप है तो हमें मिल जाएगा ए बी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन बी रेज़ टू पावर एन। यही निकाला है हमने, सभी पूर्णांकों के लिए ट्रू है। सभी पूर्णांक मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक, एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए ही बात कर रहे थे। सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ट्रू है। ए बी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन बी रेज़ टू पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड केस ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में हमें क्या चाहिए, केस थर्ड, इसमें हमें एन स्ट्रिक्टली लेस देन 0, जब एन नेगेटिव हो। अब अगर एन नेगेटिव है मतलब एन को हम ये लिख सकते हैं जहाँ पे एम क्या होगा, कोई नेगेटिव टर्म है मतलब -2 -3, 2 और 3 तो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, एम यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसके लिए ट्रू करना है, हमें दिखाना है ए बी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ए बी रेज़ टू पावर माइनस एम, किसके इक्वल, ए इनवर्स एम बी इनवर्स एम, मतलब ये दिखाना है हमें। अब कैसे दिखाएंगे देखते हैं। हमने लिया ए बी रेज़ टू पावर एन, इसी को लेके सॉल्व करना है, लेके चलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए बी रेज़ टू पावर माइनस एम लिख सकते हैं। अब इसको हम ये नहीं लिख सकते, माइनस एम को लिख सकते हैं ना, एम रेज़ टू पावर -1 की पावर तो ऐड हो जाती है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई होती है पावर की पावर। अब देखो एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। अब उसके लिए हम अभी प्रूफ करके आए हैं, तो क्या हम यहाँ नहीं लिख सकते ए बी रेज़ टू पावर एम इक्वल होगा ए रेज़ टू पावर एम बी रेज़ टू पावर एन, एम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बिलोंग्स टू इंटीजर बाय केस सेकंड लिख सकते हैं ना, क्योंकि m तो क्या है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, उसके लिए अभी हम प्रूफ करके आए हैं। तो हमने लिख दिया a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर m की होल रेज़ टू पावर -1। अब देखो यहाँ ये नहीं लिख सकते हम, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या, g कम्यूटेटिव, तो a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर m को लिख सकते हैं हम b रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर m, तो हमने लिख दिया इसको। एज जी कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब ये चीज़ याद है, बी ए की होल इनवर्स को क्या लिखते थे, ए इनवर्स बी इनवर्स, किसी प्रोडक्ट की होल इनवर्स था, पहले सेकंड एलिमेंट का इनवर्स फिर फर्स्ट का इनवर्स, मतलब इसका इन्वर्स करेंगे पहले तो
ए रेस टू पावर एम का इन्वर्स, फिर करेंगे बी रेस टू पावर एम का इन्वर्स, यही करेंगे। अब इसका मतलब ए इन्वर्स एम, इसका मतलब बी इन्वर्स एम, यही आएगा। अब माइनस एम किसके इक्वल था, एन के, हमने लिख दिया ए रेस टू पावर एम बी रेस टू पावर एन, यही तो हमें दिखाना था, ए बी रेस टू पावर एन फॉर ऑल एन स्ट्रिक्टली लेस देन 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि एन क्या था, नेगेटिव था, उसके लिए हमने ट्रू कर दिया, मतलब केस थर्ड भी हमारा ट्रू हो गया, प्रूफ हो गया। केस थर्ड में हमने क्या किया, एन को माना नेगेटिव इंटीजर। अब उसके लिए हम ये लिख सकते हैं पावर अलग अलग। अब इसके लिए अभी हम सेकंड केस से लिख सकते हैं, प्रूफ करके आए हैं। अब क्योंकि जी कम्यूटेटिव ग्रुप दिया हुआ है, तब हम ये वाली यूज़ कर सकते हैं। अब हमने देखा था कि बी ए की होल इनवर्स को लिखते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स, उससे ये हो गया, देन ये। ओके, सो हमारे केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर और n इज इक्वल टू हमने देखा नेगेटिव इंटीजर, इन सब के लिए हमारा ट्रू हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू कुछ भी लें, सभी इंटीजर्स के लिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा कंडीशन। ए बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू पावर n बी रेस टू पावर n, बट कब, जब हमारा g कम्यूटेटिव ग्रुप था। क्योंकि हमने देखा था अगर g कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं आया था तो ये ट्रू नहीं हो पा रहा था ना, ज़रूरी नहीं था कि तभी ये ट्रू हो, प्रूफ हो। यहाँ भी यूज़ किया था हमने, यहाँ भी यूज़ की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हमारा 8th एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। सो आज हमने 3 एग्जाम्पल देखे हैं, 6th, 7th एंड 8th। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए हों। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।